दशा माता का व्रत आषाढ़ मास की अमावस्या से आरंभ होता है और दशमी के दिन इसका समापन होता है। इस व्रत में मिट्टी से सांदनी बनाई जाती है और उसमें ये भाव किया जाता है कि माता दशा उसमें पधारी है। प्रातःकाल स्नान करके धूप दीप जलाकर श्रद्धा से माता की कथा सुनी जाती है। दशमी को यह सांदनी नदी में या गांव की सीमा पर किसी निश्चित स्थान पर विसर्जित की जाती है। ये व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। सामर्थ्यानुसार सोने, चांदी या पंचधातु की सांदनी बनवाकर ब्राह्मण को दान दी जाती है। वस्त्रदान और दक्षिणा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भक्त को सत्कर्मों के मार्ग की प्राप्ति होती है। दशा माता व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक सुनहरी नगरी में एक रानी अपने महल के झरोखे से देख रही थी। उसने देखा कि नगर की स्त्रियां कोई विशेष व्रत कर रही थीं। रानी ने उत्सुकता से वह व्रत करने की इच्छा जताई और राजा से कहा। राजा ने अहंकार में कहा, हे रानी, ये साधारण स्त्रियां जो व्रत करती हैं, वह दशा माता का व्रत है। हमारे पास तो सब कुछ है, हमें इस व्रत की क्या आवश्यकता? दशा माता हमारे लिए क्या कर सकती हैं? राजा की ऐसी बातों से रानी को दुख हुआ। दशा माता का अपमान सहन नहीं हुआ। वह महल से निकलकर नदी किनारे उन व्रती स्त्रियों के पास पहुंची और उनसे व्रत की विधि पूछी। उन्होंने बताया कि इस व्रत में सूत के 10 धागे लेकर उनमें 10 गांठें बांधी जाती हैं। हर गांठ पर कुमकुम का टीका किया जाता है, फिर श्रद्धा से व्रत किया जाता है। रानी ने अपनी दासी के माध्यम से राजा को संदेश भिजवाया कि वह ये व्रत करना चाहती है, लेकिन राजा ने फिर से मना कर दिया और दशा माता का अपमान किया। इससे दशा माता को क्रोध आ गया। एक रात दशा माता राजा को स्वप्न में आकर बस इतना बोली, पढ़ू हूँ। दूसरे दिन एक पड़ोसी राजा अपनी सेना लेकर आक्रमण कर देता है। राजा अपने प्राण बचाकर रानी और 2 पुत्रों को लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में बहुत कष्टों का सामना करते हैं। रास्ते में एक बावड़ी आती है। राजा उसमें पानी लेने उतरता है। तभी दोनों पुत्र भी वहां पहुंचते हैं और अचानक दशा माता अदृश्य रूप में उन्हें बावड़ी में खींच लेती है। राजा समझ जाता है कि ये दशा माता का कोप है। वह रानी को सांत्वना देता है कि जिसने दिए हैं वही वापस देंगे। आगे चलकर उन्हें एक बाग मिलता है, पर जैसे ही वो वहां प्रवेश करते हैं, सारे फूल और फल मुरझा जाते हैं। माली उन्हें पापी समझकर पीटकर भगा देता है। थके हारे राजा अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं। बहन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें उपेक्षित करती है। वह भाई के लिए सोने के गागर में सुखड़ी और सोने की चेन भेजती है, पर दशा माता के कोप से सुखड़ी ईंट के टुकड़े बन जाती है और सोने की चेन काला नाग बन जाती है। गागर भी पीतल की हो जाती है। राजा आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक किसान से खाने के लिए चिबड़ा भुना हुआ चावल मांगते हैं। किसान दया करके उन्हें एक चिबड़ा देता है। राजा सोचता है थोड़ी देर बाद बैठकर इसे खाएंगे। इसी गांव के राजा का पुत्र 2 दिन पहले नाराज होकर महल से भाग गया था। सैनिक उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। दशा माता के कोप से राजा के हाथ में जो चिबड़ा था वह कंवर का सिर बन जाता है। सैनिक इसे देखकर राजा को पकड़ लेते हैं और नगर ले जाकर काले कोठरी में डाल देते हैं। अब रानी अनंतसेना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती है और उसी से जीवन यापन करती है। फिर आता है आषाढ़ महीना। रानी आषाढ़ की अमावस्या से दशा माता का व्रत करती है। वह लगातार 10 दिन उपवास करती है और माता की भक्ति करती है। माता दशा प्रसन्न होती है। जिस राजा ने अभयसिंह को कैद किया था उसका बेटा सही सलामत लौट आता है। ये देखकर राजा अभयसिंह को रिहा कर देता है। राजा रानी अब दोबारा जंगल की ओर निकलते हैं। रास्ते में एक बावड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां एक वृद्धा खड़ी होती है। उसके साथ 2 बालक होते हैं। राजा रानी उन्हें देखते ही समझ जाते हैं ये दशा माता है। वे माता के चरणों में गिर जाते हैं। माता अपने असली रूप में प्रकट होकर कहती है, हे राजन, अब तुम्हारा अभिमान गल चुका है। ये लो तुम्हारे पुत्र। जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौटो। तुम्हारा राज्य और समस्त सुख तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ राज्य लौटते हैं। प्रजा उनका स्वागत करती है। उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होता है। फिर वे दशा माता का यशगान करते हुए कहते हैं, हे माता, जैसे आपने हमें कृपा प्रदान की वैसे ही हर उस भक्त को फल दीजिए जो श्रद्धा से आपका व्रत करे। अगर आप भी देवी पूजक समाज के ऐसे ही अनसुने अनकहे इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके समर्थन की बहुत जरूरत है।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है।